నవ్యాంధ్ర నిర్మాణంలో మరో అంకం మొదలైంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతి కొత్త ఊపిరి పోసుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా అమరావతి 2.0 ఆవిష్కృతమైంది. నిన్నటి విధ్వంసం నుంచి రేపటి వికాసం దిశగా ఘనంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం, ఆకాంక్షలు, భావోద్వేగాలను గౌరవిస్తూ అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనుల్ని ప్రధాని ఘనంగా ప్రారంభించారు. సుమారు 58,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమరావతికి తరలివచ్చిన లక్షల మంది ప్రజలు ఈ వేడుకను తిలకించారు. आज जब मैं इस अमरावती की पुण्य भूमि पर खड़ा हूं तो मुझे केवल एक शहर नहीं दिख रहा, मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है। एक नया अमरावती, एक नया आंध्र। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। आज यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। मैं भगवान वीरभद्र, भगवान अमरलिंगेश्वर और तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आंध्र प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम का दो, अमरावती ओक शक्ति। आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश गा मार्चे शक्ति। अमरावती एक ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, शिक्षा और स्वास्थ्य, आने वाले कुछ सालों में इन सारे सेक्टर्स में अमरावती एक लीडिंग सिटी बनकर खड़ा होगा। इन सारे सेक्टर्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड स्पीड से पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। अभी हमारे चंद्रबाबू जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। साथियों, 2015 में मुझे प्रजा राजधानी का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। बीते सालों में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से अमरावती के लिए मदद दी है।
यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। अब चंद्रबाबू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार बनने के बाद सारे ग्रह जो लगे थे अब हट गए हैं। यहां विकास कार्यों में तेजी आ गई है। हाई कोर्ट, विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, ऐसी कई जरूरी बिल्डिंग बनाने के कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। विकसित आंध्र प्रदेश का सपना देखा था। हमें मिलकर अमरावती को, आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। हमें एनटीआर गारू का सपना पूरा करना है। चंद्रबाबू गारू, ब्रदर पवन कल्याण, इदी मनमू చెయ్యాలి, इदी मन में చెయ్యాలి। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने देश में फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया है। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से आधुनिक हो रहा है। इसका फायदा आंध्र प्रदेश को भी मिल रहा है। आज भी रेल और रोड से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को मिले हैं। यहां आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इन प्रोजेक्ट से एक जिले से दूसरे जिले की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे किसानों के लिए बड़े बाजार तक फसल पहुंचाना आसान होगा और उद्योगों के लिए भी सुविधा होगी। टूरिज्म सेक्टर को और तीर्थ यात्राओं को बल मिलेगा। जैसे रेनीगुंटा नायडूपेटा हाईवे से तिरुपति बालाजी के दर्शन आसान होंगे। लोग बहुत कम समय में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर पाएंगे। दुनिया में जो भी देश तेजी से विकसित हुए हैं, उन्होंने अपनी रेलवे पर बहुत अधिक बल दिया। बीता दशक भारत में रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं। वर्ष 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए रेलवे का कुल बजट 900 करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज सिर्फ आंध्र का ही रेल बजट 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी करीब 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे के बढ़े हुए बजट से आंध्र प्रदेश में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 8 जोड़ी आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं वाली अमृत भारत ट्रेन भी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बीते 10 साल में आंध्र प्रदेश में 750 से अधिक रेल फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब इतने सारे काम होते हैं तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो रॉ मटेरियल लगता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बल मिलता है। सीमेंट का काम हो, स्टील का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, ऐसे हर सेक्टर को इससे फायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का सीधा लाभ हमारे नौजवानों को होता है, उन्हें ज्यादा रोजगार मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के भी हजारों युवाओं को इन इंफ्रा प्रोजेक्ट से रोजगार के नए मौके मिल रहे हैं। मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन 4 पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ न पड़े, और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए।
हजारों नए और आधुनिक बीज भी किसानों को दिए। पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को अब तक 5,500 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी आंध्रा के लाखों किसानों के खाते में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। आज पूरे देश में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है। रिवर लिंकिंग का काम भी, उसका अभियान भी शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले, किसानों को पानी की दिक्कत ना हो। यहां नई सरकार बनने के बाद पोलवरम प्रोजेक्ट में भी नई गति आई है। आंध्र प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों का इस प्रोजेक्ट से जीवन बदलने वाला है। पोलवरम प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो, इसके लिए केंद्र के एनडीए सरकार से राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है।